सरकार के ऊपर सवाल उठाने, सरकार को एक्सपोज करने और सरकार के शह पे काम कर रहे पुलिसकर्मियों को बेनकाब करने का नतीजा क्या हो सकता है, इसे समझना है तो पप्पू यादव की फिलहाल स्थिति से आप समझ लीजिए। पप्पू यादव 31 साल पुराने मामले में सलाखों के पीछे जाते हैं। आधी रात के वक्त उनके ऊपर कार्रवाई होती है। हालांकि इस मामले में उन्हें बेल मिल गया, लेकिन रिहाई नहीं हुई। रिहाई के लिए इंतजार इसलिए क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मामलों में उनके ऊपर मामले दर्ज कर लिए गए और जितने पुराने उनके ऊपर केसेस किए गए हैं सबको खंगाले जा रहे हैं, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनको फंसाने, उनको सलाखों के पीछे रखने की कोशिश की जा रही है। 2017 का एक मामला सामने आ चुका है जिसमें पप्पू यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। जिस दिन आधी रात को पुलिसकर्मी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची हुई थी, उस समय एक एफआईआर दर्ज कर ली गई कि सरकारी कामकाज में ये बाधा पहुंचा रहे हैं और सरकारी अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तय माना जा रहा है और ये सबको मालूम है और अच्छे से मालूम है कि पप्पू यादव फिलहाल जो उनके ऊपर केसेस हैं उन सारे मामलों में इस बात के लिए ज्यादा घसीटे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नीट केस पर बोला है। शायद अगर मैं आवाज उठाती, आप सिर्फ बोल रहे होते इस एंगल से, तो यकीन करना कुछ देर के लिए मुश्किल होता। हो सकता है कि मैं भी बायस्ड होकर बात कर रही हूं या आपके भी जहन में कुछ और बातें इसलिए पप्पू यादव के पक्ष में बात कर रहे। लेकिन जिस दिन जीतन राम मांझी जैसे शख्स ने, यानी सरकार के अंदर से आवाज उठी, केंद्रीय मंत्री ने आवाज उठाई कि बहुत बोल रहे थे इसलिए लपेट लिए गए, उस दिन ये तय हो गया कि सरकार आने वाले वक्त में भी चाहे जितने केसेस उनके ऊपर करने की नौबत आ जाए या जितने पुराने मामले खंगाले जाए, वो सारे निकालकर उन्हें सलाखों के पीछे रखने की कोशिश होगी। एक तो बिहार में एक अलग तरीके का ड्रामा चल रहा है। जब कोर्ट में सुनवाई हो तो पता चलता है कि कोर्ट में धमाके की खबर या इस तरीके से किसी ने थ्रेट दे दिया है तो कोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी। और इस बीच पप्पू यादव इस कोर्ट से इस कोर्ट और इस कोर्ट से फिर जेल और जेल से, मतलब वो मीडिया कर्मियों से बात नहीं कर सकते, वो सार्वजनिक आ नहीं सकते, एक मामले में बेल मिलने के बाद भी वो रिहा नहीं हो सकते हैं। मतलब ये पूरी कवायद नीट केस पे, मामला ठंडे बस्ते में चला जाए, नीट केस पे कोई बात ना करे, आने वाले वक्त में कोई आवाज ना उठाए, ये सारी कोशिश है। वैसे खबर तो ये भी रही है कि पप्पू यादव ने जज के सामने बाकायदा ये गुहार लगाई, रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई कि मुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया जा रहा है जिससे कि मेरी जान जा सकती है, मुझे मारने की साजिश है। ये गिरफ्तारी से पहले भी शक जाहिर कर चुके हैं पप्पू यादव। हालांकि इस बात को मैं बहुत उस तरीके से नहीं रखूंगी क्योंकि जब आप राजनेता होते हैं तो अपनी राजनीति करने के लिए या विपक्षी पार्टी अगर आपको लगता है कि आपको फंसाने की साजिश रच रहे हैं तो आप इस तरीके के बयान देते भी हैं। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि सरकार बदले की कार्रवाई नहीं कर रही है। पप्पू यादव के मामले में सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। तो फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखकर कहीं से भी आसार नहीं दिख रहे हैं कि पप्पू यादव रिहा हो भी सकते हैं, क्योंकि एक मामले में बेल मिलने के बाद भी उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। 2017 का मामला एक सामने आ चुका है, वो भी चुनाव के वक्त का एक मामला है। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई उस दिन का भी मामला है। तो अब देखिए, नीट केस पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, किसका टेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, कुछ भी किसी को मालूम नहीं है। सीबीआई के दखल का क्या हुआ? 31 जनवरी को ही अनुशंसा की गई थी, अभी तक सीबीआई की एंट्री नहीं हुई। ये सारे सवाल अब पूछने वाला कौन है? मतलब हम सब आवाज उठा भी रहे हैं तो कहां सरकार के ऊपर उस हद तक प्रेशर बन रहा है? फिलहाल पप्पू यादव की रिहाई को लेकर, उनके सलाखों के अंदर रहने को लेकर, उन्हें जान से मारने की साजिश को लेकर, इन सारी बातों को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं आप।